कैसे भाई लोग माहौल बना के रखा है कि नहीं रखा? नहीं भी रखा है तो रखना पड़ेगा, सिंपल बात है। जनरली देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे फिजिक्स का ये सीरीज पूरा फिजिक्स का डेरिवेशन लेके आता है, और इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी डेरिवेशंस होंगे तुम्हारे फिजिक्स के क्लास 12 बोर्ड में सब निपटा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मोटा मोटा सवाल देखते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैट का है, दूसरा डेरिवेशन है तुम्हारे सिलेबस का। देखते हैं मोटा मोटा सिलेबस क्या कहता है। जनरली कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकालना है, ठीक है। मोटा मोटा एक डायपोल है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पी पे अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। और उससे पहले एक चीज़ समझते हैं अपन लोग, डायपोल है क्या, दिक्कत दे दिया ना ये सुन के यहाँ पे कि डायपोल डायपोल होता क्या, 2L है। ये क्या है, ये डिस्टेंस है। एक डायपोल वो होता है जिसका चार्ज होंगे क्यू, दोनों चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये क्यू ये क्यू, ये 3Q तो ये 3Q, 4Q तो 4Q, 3Q 4Q नहीं होगा, डायपोल नहीं है फिर, ठीक है। डिफरेंट साइन, साइन डिफरेंट होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम, डिफरेंट साइन चार्जेस का, ओके। इतना समझ में आ गया, मोटा मोटा डायपोल समझ में आ गया। अबाउट डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। जनरली यहाँ पे कुछ चीज़ और याद होना चाहिए अपन लोग को, जैसे डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए। क्या होता है डायपोल मोमेंट? P विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। जनरली यहाँ पे x है क्या, x है क्या, x है डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, मतलब टू चार्जेस, ठीक है। डायपोल के बीच में जो गैप है दो चार्जेस के बीच में, उसे अपन बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पे अपन लोग क्या लिए, 2QL, सॉरी यहाँ पे ना Q होगा, ठीक है। इसको Q इंटू एक्स, चार्ज इंटू एक्स, ओके। तो जनरली जो डायपोल मोमेंट होगा 2QL होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जनरली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, अपन लोग को अजम करते हैं, एजम्पशन करते हैं, ये -Q चार्ज है, एक डायपोल है। इस पॉइंट P परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डायपोल, इस पॉइंट P पे अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जनरली सच बोले तो ई नेट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, हमेशा याद रखना टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको लेंगे जब भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए लिया जाता है, और जब भी लिया जाता है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव पता है अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बैठ रहा है, इसे E1 ले लेते हैं, और ये जो होगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर रहा, ये इधर होगा, ये E2 हो जाएगा, ठीक है। E1 E2 जैसे लोगे तुम, जिसको जो लोगे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ याद रखना, इसे ना ऐसे ट्रायंगल बनाते पहले, ये एंगल थीटा है, ये भी सेम थीटा है, ठीक है। अब इसके वजह से इसका कॉस एंगल कहाँ पे आ रहा है, इसका कॉस एंगल आ रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये थीटा एसोसिएटेड एंगल है। कैसे? जेड बना रहा है, जेड बना रहा है, ये थीटा ये थीटा है, ये थीटा ये थीटा, ये थीटा ये थीटा। तो जेड जब भी बनाएंगे अपन लोग को ट्रायंगल प्रॉपर्टीज पता है, ये अगर थीटा होगा ये थीटा होगा, सिंपल। अब इसका देखो, ये थीटा बना रहा है, यहाँ पे भी सेम, ये भी थीटा बनाया, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, पैरेलल ये पैरेलल, थीटा एसोसिएटेड कंपोनेंट ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। मीन्स दोनों का जो कॉस एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कॉस एसोसिएटेड जो कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में, मीन्स दोनों प्लस होंगे। ई नेट जो होगा यहाँ पे अपन लोग ई नेट जो लिखे हैं, इसमें क्या होगा, जनरली ई नेट जो होगा वो हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है, ओके। और जनरली अब क्योंकि चार्जेस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, चार्जेस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपन लोग को इसको E कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐड करके 2E कॉस थीटा। इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आओ। E2 कॉस थीटा, अब मैं यहाँ पे अटक गया हूँ कि मेरे को कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता। ट्रायंगल है मेरे पास, दिक्कत कहाँ पे, जहाँ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री पेल दो, ठीक है। ये जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा यहाँ से क्या होगा, जनरली तुम्हें कॉस थीटा पता होना चाहिए कि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है सर, मैंने तो यहाँ पे ये 2L है दोनों के बीच में, तो ये L होना चाहिए, और मैंने ये डिस्टेंस मान लेते हैं इसे x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे x मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ये L है बेस है, हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो मान लेते हैं अपन लोग, जो होगा L हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होता है x स्क्वायर प्लस इसका हो, इसका स्क्वायर प्लस का रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये होता है, ये होता है, ठीक है। हाँ,
अब तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे एक और प्रीरिक्विजिट होना चाहिए था, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस। आ जाओ, 2 के कर लो, ठीक है, क्यू कर लो। जो आर है वो ये है ना, ये कॉस थीटा वाला नहीं है। जनरली आर क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, है ना। सॉरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट, क्योंकि ये चार्ज है क्यू और पॉइंट पी जहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे निकालेंगे उसके बीच का डिस्टेंस होगा आर। तो वो डिस्टेंस ये है, वो डिस्टेंस ये है, मीन्स ये वाला हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपन लोग का ये निकला है। तो जनरली यहाँ पे जो होगा देखना, यहाँ पे जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये होगा, इतना होगा। अब N2 में जहाँ पे L अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बना। मज़ा आया कि नहीं। अब आओ यहाँ पे आगे आता है 2 × K × Q × L। कुछ चीज़ें मेरे को पहले से दिख गई हैं, कुछ चीज़ें मेरे को पहले से दिख गई हैं, लेकिन मैं रखूँगा भी, है ना। मजा नहीं, तुम्हारे दिमाग में घूम रहा हो ये तो दिख गया, इसको एक साथ करो, है ना। क्या दिख गया, 2QL दिख गया, 2QL दिख गया, क्या था, पी था, डायपोल मोमेंट था, 2QL डायपोल मोमेंट था। इसको पहले स्क्वायर और ये इसको एक काम करो, कंबाइन करो, देखने में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो ये रूट अंडर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। चल भाई तू अंदर जा, चल भाई तू क्यू में जा, अंदर जा, माहौल बना। और यहाँ पे इसको कर दो पी, है ना, पी 2QL बचा के, रख देते हैं, दिक्कत क्या है, इन अंकल को भी रख ही देते हैं। और अब जो होगा यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा अजम्पशन करेंगे, क्या होगा वो अजम्पशन, क्या होगा वो ये होगा कि मेरा जो डिस्टेंस L है वो बहुत छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू x। x क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। L क्या है, जस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू डाइपोल, सेंटर टू डाइपोल है। L इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू डाइपोल, जो कि बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू x। पॉइंट P मेरा बहुत दूर है, मान लेते बहुत दूर से मेरे को, है ना, बहुत दूर से मेरे को निकालने का है। तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बहुत दूर निकालना है और ये छोटा सा डिस्टेंस है। तो मैं इसको देखते हुए नेग्लेक्टिंग L, मैं L को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। सेंटर टू चार्ज का जो डिस्टेंस है L, उसे मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं फिर यहाँ पे L लिखूंगा नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल तुम लोग के लिए एक स्टेप कर दे रहा हूँ मैं, है ना, बच्चों वाला स्टेप है पर फिर भी कर दे रहा हूँ, रूट के अपॉन एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा ई नेट, ये हो जाएगा तुम्हारा ई नेट। अच्छा दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा सा ऊपर, ये लो, दिख गया, ये हो जाएगा तुम्हारा P इंटू ई नेट। ठीक है, सिंपल से ऐसे और सवालों के आंसर चाहिए होंगे, या फिर जनरली अपन लोग तो डेरिवेशंस पर भी ध्यान दे रहे हैं, डेरिवेशंस लेके आएंगे। और कोई दिक्कत मत लेना, कहीं भी कोई भी पॉइंट पे दिक्कत हुआ तो पूछना, जो जहाँ पे अच्छा लगे बताना, ऐसे ही माहौल बनाते रहना लाइफ में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू।